नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसरिंग Q&A सेशन है आज का। और कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। जो हमने सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के जो प्रीवियस चैप्टर करे हैं, 4 चैप्टर करे हैं, उनके आज मल्टीपल चॉइस यानी MCQs आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के MCQs देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर तो नहीं है, मैं बोलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो थोड़ा सस्पेंस बनाए रखें, मुझे पता है आपको आता है। सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दीर्घम जीवतीय अध्याय, ऑप्शन नंबर बी आयुष कामीय अध्याय, ऑप्शन नंबर सी आयुर्वेद उत्पत्ति अध्याय और ऑप्शन नंबर डी वेदोत्पत्ति अध्याय। सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय का नाम। जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो पहले थोड़ा सा रुक जाएं और फिर लिख भी सकते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। तो हाँ जी साहिल, कौन सा ऑप्शन है आपका? दीर्घम जीवतीय अध्याय, आयुष्कामीय अध्याय, आयुर्वेद उत्पत्ति अध्याय और वेदोत्पत्ति अध्याय। वेदोत्पत्ति अध्याय कौन सा अध्याय? आप ठीक बोल रहे थे, वो ऑप्शन फोर्थ फोर्थ। ऑप्शन। हाँ, वेदोत्पत्ति अध्याय है, रीडिंग नहीं करी। चलो कोई नहीं। आपकी आवाज कट रही है बीच में सर, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही बीच में। अरे वो नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल हो रखा है शायद। अब तो आ रही होगी, अभी आ रही है। सेकंड क्वेश्चन, आचार्य सुश्रुत अनुसार आयुर्वेद किस वेद का उपांग है? उपांग है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। सुश्रुत अनुसार आयुर्वेद किसका उपांग है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। हेलो, कोई भी ऑप्शन बोल सकते हो। थ्री आंसर 3। सही है, सही है, बिल्कुल राइट ऑप्शन, आप जीत चुके हैं। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। इनफाइनाइट। और क्वेश्चन नंबर 3, अल्प शुक्र में आप कौन सी चिकित्सा करेंगे? कौन सा चिकित्सा उपक्रम करेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रसादन, ऑप्शन नंबर बी आप्यायन, ऑप्शन नंबर सी जनन और ऑप्शन नंबर डी उपचय। प्रसाद मतलब कि अल्प शुक्र हो रखा है, तो उसमें आप कौन सी चिकित्सा करेंगे? ऑप्शन नंबर ए प्रसाद, आप्यायन, जनन या फिर उपचय करेंगे उसका? इसमें आप्यायन। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आचार्य सुश्रुत अनुसार मान्य प्रमाण कौन से हैं? प्रमाण, जो 4 प्रमाण बताए थे सुश्रुत ने, वो कौन से हैं? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान और ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष, आगम, उपमान और संभव। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष, आगम, युक्ति और उपमान। ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और युक्ति। दोबारा बोल देता हूँ, काफी लंबा चौड़ा हो गया। प्रत्यक्ष, आगम मतलब कि प्रमाण जो है, मान्य प्रमाण सुश्रुत ने कौन से मान्य है? प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान, उपमान या फिर प्रत्यक्ष, आगम, उपमान और संभव, ये अलग चीज आई है संभव। और सी में प्रत्यक्ष, आगम, युक्ति और उपमान और डी ऑप्शन प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान और युक्ति। कौन सा ऑप्शन? मेरा फर्स्ट। अरे बिल्कुल सही है।
लगातार सही ऑप्शन, सही आंसर देते जा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि आप पढ़ के नहीं आए होंगे फिर भी। क्वेश्चन नंबर 5, पंचमहाभूत शरीरी समवाय डैश इत्ते उच्यते, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आत्मा, प्रकृति, पुरुष और सृष्टि। पंचमहाभूत शरीरी समवाय डैश इत्ते उच्यते। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आत्मा, प्रकृति, पुरुष और सृष्टि, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पंचमहाभूत शरीर समवाय डैश इत्ते उच्यते। आत्मा। ओ, आत्मा नहीं है। पुरुष इत्ते उच्यते, पुरुष की परिभाषा नहीं बताई थी। ये तो मजाक ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से चतुर्विध भूत ग्राम कौन से हैं? ओ भाई, ये तो मुश्किल क्वेश्चन सा लग रहा है। चतुर्विध भूत ग्राम कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। सेकंड ऑप्शन, वात, पित्त, कफ, रक्त। चतुर्विध भूतग्राम कौन से हैं? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, या फिर वात, पित्त, कफ, रक्त, या फिर वनस्पति, वानस्पत्य, वृक्ष, या फिर विरुद्ध। और डी ऑप्शन है पृथ्वी, जल, तेज, वायु। इनमें से चतुर्विध भूतग्राम कौन से हैं? लास्ट वाले। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। यस। दिस इज रॉन्ग आंसर। आप वापिस से अपने नीचे पड़ाव पे आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। ठीक है, चतुर्विध भूतग्राम। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, प्राणी नाम पुनर्मूलम डैश। प्राणी नाम पुनर्मूलम, प्राणियों का जो मूल होता है वो कौन सा है? इसमें से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन नंबर ए, ओज। ऑप्शन नंबर बी, अग्नव, अग्नि। ऑप्शन नंबर सी, आहार। ऑप्शन नंबर डी, धातु। प्राणी नाम पुनर्मूलम, ओज, अग्नि, आहार, धातु। इनमें से प्राणियों का मूल कौन सा है? ओज, अग्नि, आहार। आहार। क्या? आहार सर, आहार। ओ, दैट्स राइट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आचार्य सुश्रुत अनुसार औषध भेद माने गए हैं। औषध भेद कितने माने गए हैं आचार्य सुश्रुत अनुसार? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 4, सी 6, या फिर डी अनंत। अंति अंति नहीं है उनका। औषध के भेद कितने माने हैं आचार्य सुश्रुत ने? ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6, अनंत। 4। दैट्स ए रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 माने हैं। वापिस से अपना चैप्टर पढ़ना, उसमें देखना औषध के भेद। ठीक है, और फिर नेक्स्ट, आचार्य सुश्रुत ने पुष्प फलव अंतो संज्ञा निम्न में से किसे दी है? पुष्प फल अंतो। ऑप्शन नंबर आपके सामने ये रहा, ए वनस्पति, बी वानस्पत्य, सी वृक्ष और डी विरुद्ध। वनस्पति, वानस्पत्य, वृक्ष और विरुद्ध। पुष्प फल अंतो, मतलब जिसमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति, वानस्पत्य, वृक्ष और विरुद्ध। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? नंबर 2। 2 वानस्पत्य। ये बिल्कुल आपका सही आंसर नहीं है। इट्स ऑप्शन नंबर सी, जिसमें वृक्ष, पुष्प और फल जिसमें दोनों लगते हैं, वृक्ष है वो। पुष्प फल अंतो, पहले पुष्प लगते हैं फिर फल अंत में लग जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, वृक्ष। ओके, देन आचार्य सुश्रुत अनुसार सर्प किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, ये रहा आपके सामने, अंडज,
ऑप्शन नंबर बी जरायुज, ऑप्शन नंबर सी स्वेदज, ऑप्शन नंबर डी उद्भिज। जरायुज, अंडज, स्वेदज और नहीं, अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, इनमें से सर्प किस वर्ग में है? अंडे अंडज। में, अंडज में। फिर से सोच लो, पक्का लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुश्रुत ने कीट वर्ग को किस श्रेणी में रखा है? सुश्रुत ने कीट वर्ग को किस श्रेणी में रखा है? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, इनमें से किस वर्ग में कीट को रखा गया है? स्वेदज। पक्का लॉक कर दिया जाए? ये आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट। बुक में तो नहीं देख रहे। बुक में तो नहीं देख रहे। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओके ओके, ठीक है, समझ गया, बुक बंद है आपकी। आवाज कटी तो नहीं? आवाज आ रही है? ठीक है। आ रही सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शारीरिक विकारों के प्रकोप व प्रशम के कारण चतुर्विध हेतु हैं। इनमें से शारीरिक विकारों के प्रकोप और प्रशमन के कारण कौन से हैं? चतुर्विध हेतु, चतुर्विध हेतु। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। वनस्पति, वृक्ष, औषध, विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी है वनस्पति, वृक्ष, औषध, विरुद्ध। और ऑप्शन नंबर ए था जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। और ऑप्शन नंबर सी है स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। और डी ऑप्शन है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन फिर से बता देता हूं। ऑप्शन नंबर ए जरायुज विकारों, शारीरिक विकारों के प्रशमन और प्रकोप के कारण चतुर्विध हेतु कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन नंबर ए जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। बी वनस्पति, वृक्ष, औषध और विरुद्ध। और सी स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकृत। और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे? स्थावर, जंगम, पार्थिव, कालकृत, वनस्पति, वानस्पत्य, वनस्पति, वृक्ष, औषध, विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। थर्ड। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। स्थावर, जंगम, स्थावर, जंगम और कालकृत। इसमें और लास्ट वाले में कंफ्यूजन है सर थोड़ी। इनमें से कोई भी नहीं, या अगर होएगा तो स्थावर। अरे तो स्थावर लोग। बिल्कुल आप सही हैं। बिल्कुल आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुश्रुत संहिता में क्रमशः कितने स्थान व अध्याय हैं? तो ऑप्शंस को ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 स्थान और 120 अध्याय। नेक्स्ट ऑप्शन 6 स्थान और 186 अध्याय। और ऑप्शन नंबर सी 8 स्थान, 8 स्थान और 120 अध्याय। ऑप्शन नंबर डी 8 स्थान और 186 अध्याय। कौन से सुश्रुत संहिता में कितने स्थान हैं और कितने अध्याय हैं क्रमशः? ऑप्शन नंबर ए 5 स्थान 120 अध्याय। ऑप्शन नंबर बी 6 स्थान 186 अध्याय। और ऑप्शन नंबर सी 8 स्थान, 8 स्थान 120 अध्याय। ऑप्शन नंबर डी 8 स्थान 186 अध्याय। पहला ऑप्शन नंबर बी भी तो हो सकता है, क्योंकि उत्तर तंत्र भी तो होता है उसमें, 186 अध्याय भी तो होते हैं। ऑप्शन नंबर आपने पूछा वो तो नागार्जुन ने ऐड किया है। अभी नॉर्मल सुश्रुत का पूछेंगे तो उसमें नागार्जुन ऐड करके नहीं बताएंगे हम। Oh, that's great answer. Your answer is correct. You are correct. You win infinites. अब जो हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर किए थे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। वेट अ मिनट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड चैप्टर
सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के साथ ही आएंगे सारे क्वेश्चंस, तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सुश्रुत अनुसार अध्ययन निषिद्ध दिन है। इनमें से अध्ययन निषिद्ध कौन सा दिन है सुश्रुत अनुसार? ऑप्शन नंबर ए, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या। ऑप्शन नंबर बी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर सी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या। सुश्रुत अनुसार इनमें से कौन से दिन अध्ययन के लिए निषिद्ध बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या। और ऑप्शन नंबर बी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। और ऑप्शन नंबर सी, अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। और ऑप्शन नंबर डी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ऑप्शन नंबर ए, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या। बी, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर सी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी, एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या। फिर से सोच लीजिए। लॉक कर दिया। तो कर दिया जाए। और दैट्स ए ग्रेट आंसर, पर आपका जवाब गलत होता है। इसका आंसर है अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा भी है, इसका आंसर सी है। तो ये थोड़ा सा आप बुक से टैली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ण यदि कुल गुण संपन्न हो तब ही आयुर्वेद अध्ययन कर सकता है? कौन सा गुण संपन्न? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। कौन सा वर्ण यदि कुल गुण संपन्न है तभी वो आयुर्वेद का अध्ययन कर सकता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आचार्य सुश्रुत अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से कौन सा वर्ण आयुर्वेद का अध्ययन कर सकता है अगर वो कुल गुण संपन्न है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 अलग अलग ऑप्शन है सर। अलग अलग ऑप्शन है। ब्राह्मण कुल गुण संपन्न, क्वेश्चन को पूरा सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से। शूद्र। और दैट्स द करेक्ट आंसर। आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आचार्य सुश्रुत अनुसार यज्ञ हेतु स्थंडिल का प्रमाण निर्दिष्ट है। जो हमने कल पढ़ा था, स्थंडिल का निर्माण किया था, उसका प्रमाण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, चतुर्हस्त, चतुरअस्त्र। ऑप्शन नंबर बी, चतुकिस्कु, मात्र पुष्प परुष प्रमाण। चतुर्किस्कु, मात्र पुरुष प्रमाण। और ऑप्शन नंबर सी, चतुर्हस्त, चतुर्किस्कु। और ऑप्शन नंबर डी, चतुर्किस्कु, मात्र चतुरस्रम स्थंडिलम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। चतुर्हस्तम, चतुर्किस्कु। फिर से सुन लीजिए, चतुर्हस्तम, चतुरस्रम, चतुर्किस्कु, मात्र पुरुष प्रमाण, चतुर्हस्तम, चतुर्किस्कु, चतुर्किस्कु, मात्र चतुरस्रम। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट आंसर। यस। लॉक कर दिया जाए। और दैट्स ए ग्रेट आंसर, आपने गलत आंसर चूज कर लिया था। फिर भी चलो ठीक है, ध्यान आ गया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा आपकी स्क्रीन। 3 तो हो गया। ऑप्शन नंबर ये सही था, आंसर सही चतुर्हस्तम। था या गलत? सही था, चतुर्हस्तम, चतुरस्रम। दैट्स द करेक्ट आंसर। स्थंडिल का जो प्रमाण है चतुर्हस्तम, चतुरस्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिष्य के वस्त्रों का वर्ण होना चाहिए, मतलब शिष्य के जो वस्त्र है उसका कलर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कषाय। ऑप्शन नंबर बी, रक्त। ऑप्शन नंबर सी, श्वेत। ऑप्शन नंबर डी, हरित। कषाय, रक्त, श्वेत, हरित। शिष्य के वस्त्रों का वर्ण कषाय, रक्त, श्वेत, हरित। श्वेत, श्वेत। फिर से सोच लीजिए, कषाय, रक्त, श्वेत, हरित। लॉक कर दिया जाए। श्वेत।
और दैट्स ए रॉन्ग आंसर। जो पेशेंट होता है ना, जो रोगी होता है, उसके लिए श्वेत वस्त्र बताए गए हैं, कषाय वस्त्र शिष्य के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुश्रुत संहिता में मुख्य रोगों का वर्णन कहाँ मिलता है? मुख्य रोगों का वर्णन कहाँ मिलता है? सूत्र स्थान में, शरीर स्थान में, निदान स्थान में या फिर उत्तर तंत्र में? मुख्य रोगों का वर्णन सूत्र, शारीर, निदान और उत्तर तंत्र। मुख्य रोगों का वर्णन, मुख्य रोगों का वर्णन कहाँ मिलता है? ये शारीर स्थान में, ये सूत्र स्थान में, सॉरी सूत्र, शारीर, निदान और उत्तर तंत्र। सर, सूत्र स्थान में। ओ दैट्स लॉक कर दिया जाए, फिर भी लॉक कर दिया जाए। ओ दैट्स रॉन्ग आंसर। सी आंसर है इसका। मुख्य रोगों का वर्णन निदान स्थान में कहा गया है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत अनुसार शरीर स्थान के अध्यायों का उल्लेख शरीर के सम्यक ज्ञान हेतु किसके लिए कहा गया है? शरीर स्थान के अध्यायों का उल्लेख शरीर के सम्यक ज्ञान हेतु किसके लिए कहा गया है? वैद्य के लिए, योगियों के लिए, शिष्य के लिए, वैद्य या फिर वैद्य एवं योगी दोनों हेतु? शरीर स्थान में जो अध्याय कहे गए हैं शरीर के सम्यक ज्ञान हेतु, शरीर के जो भी ज्ञान है उसके हेतु कहा गया है। शरीर स्थान के जो भी अध्याय है वो किसके लिए कहे गए हैं? वैद्य के लिए, योगियों के लिए, शिष्य के लिए या फिर वैद्य और योगी दोनों के लिए? फोर्थ ऑप्शन सर। वैद्य और योगी दोनों के लिए। और लॉक कर दिया जाए। दैट्स अ करेक्ट आंसर। आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुश्रुत संहिता में ग्रंथ की विषय वस्तु कहाँ दी गई है? ग्रंथ की विषय वस्तु के बारे में कहाँ दिया गया है? ग्रंथ की विषय वस्तु का वर्णन। विषय वस्तु माने स्थानों का वर्णन जो है, 5 स्थान। ऑप्शन ये रहे। सुश्रुत सूत्र स्थान 3rd अध्याय, सुश्रुत सूत्र स्थान 46 अध्याय, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 40 अध्याय और सुश्रुत उत्तर तंत्र 61 अध्याय। सुश्रुत सूत्र 3rd अध्याय। और लॉक कर दिया जाए। दैट्स अ ग्रेट आंसर। आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। सुश्रुत सूत्र स्थान 3rd अध्याय में विषय वस्तु का वर्णन कहा गया है। विषय वस्तु यानी स्थानों का जो भी वर्णन है, हमने पढ़ा ही था कल। और सुश्रुत संहिता में पंचकर्म विषयक सामग्री मिलती है। पंचकर्म विषयक सामग्री कहाँ मिलती है सुश्रुत संहिता में? ऑप्शन नंबर ए कल्प स्थान में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर तंत्र में, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा स्थान में, ऑप्शन नंबर डी शरीर स्थान में। कल्प, उत्तर तंत्र, चिकित्सा स्थान, शरीर स्थान, इनमें से पंचकर्म विषयक सामग्री कहाँ मिलती है? कल्प स्थान, उत्तर तंत्र, उत्तर तंत्र सर। उत्तर तंत्र। फिर से सोच लीजिए। कल्प स्थान, उत्तर तंत्र, चिकित्सा स्थान और शरीर स्थान। कल्प स्थान, कल्प स्थान। और लॉक कर दिया जाए। नो दैट्स अ रॉन्ग आंसर। चिकित्सा स्थान में यानी ऑप्शन नंबर सी में पंचकर्म विषयक सामग्री का वर्णन मिलता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कौन सा है इनमें से? सुश्रुत संहिता में रसायन वाजीकरण का जो वर्णन है उत्तर तंत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और सुश्रुत संहिता में रसायन वाजीकरण का जो वर्णन है चिकित्सा स्थान में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर 3 सुश्रुत संहिता में रसायन का वर्णन वाजीकरण से पहले मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 सुश्रुत संहिता में वाजीकरण का वर्णन रसायन से पहले मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 वाजीकरण का वर्णन पहले मिलता है रसायन से। और एक और ऑप्शन इसमें ठीक है। इसमें ऑप्शन का अलग से बता रखे हैं ए बी सी डी। इसमें 1 2 जैसे 1 ऑप्शन था रसायन वाजीकरण का वर्णन उत्तर तंत्र में मिलता है, ये तो रॉन्ग हो ही गया, उत्तर तंत्र में तो मिलता ही नहीं है। और नेक्स्ट सुश्रुत संहिता में रसायन वाजीकरण का जो वर्णन है चिकित्सा स्थान में मिलता है, ये ठीक है।
चिकित्सा स्थान में मिलता है रसायन वाजीकरण का, और रसायन का वर्णन वाजीकरण से पहले, ये गलत है, और वाजीकरण का वर्णन रसायन से पहले, ये ठीक है। तो आपका ऑप्शन ठीक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुश्रुत अनुसार शांतिकरम किसका पर्याय है? शांतिकरम आत्मा का, मृत्यु का, चिकित्सा का, या फिर औषधि का? शांतिकरम किसका पर्याय है? आत्मा का, मृत्यु का, औषधि का, या फिर चिकित्सा का? औषधि का। फिर से सुन लीजिए, आत्मा का, मृत्यु का, चिकित्सा का, औषधि का? चिकित्सा का सर, चिकित्सा, चिकित्सा लोग कर दी जाए। और दैट्स ए ग्रेट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। चिकित्सा में, चिकित्सा का ही शांतिकरम कहा गया है, चिकित्सा का पर्याय है शांतिकरम। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के प्रारंभिक अध्याय की संख्या क्या दी गई है? सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का जो प्रारंभिक अध्याय है उसकी संख्या क्या है, उसका नाम क्या है? फर्स्ट है ऑप्शन इज भूषण भूत अध्याय, नेक्स्ट उपद्रविक अध्याय, नेक्स्ट निदानिक अध्याय, नेक्स्ट तंत्र भूषण अध्याय। इनमें से सुश्रुत संहिता के भूषण भूत अध्याय, या फिर उपद्रविक अध्याय, नैदानिक अध्याय, या फिर तंत्र भूषण अध्याय? भूषण भूत, उपद्रविक, नैदानिक, या फिर तंत्र भूषण? इनमें से पहला भूषण भूत, ये गलत है। आपका जवाब उपद्रविक, उपद्रविक अध्याय जो है उत्तर तंत्र का प्रारंभिक अध्याय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सुश्रुत अनुसार उन्माद व अपस्मार को किस अष्टांग के स्थान, उन्माद अपस्मार को किस अष्टांग के स्थान दिया गया है? अष्टांग में, किस अष्टांग में स्थान दिया गया है? मतलब कि ऑप्शन नंबर ए काय चिकित्सा में, बाल रोग में, अगत तंत्र में, या फिर भूत भूत विद्या में? उन्माद अपस्मार को किस अष्टांग में स्थान दिया गया है? काय चिकित्सा में, भूत में? लॉक कर दिया जाए? फिर से ऑप्शन, काय चिकित्सा, बाल रोग, अगत तंत्र, भूत विद्या। उन्माद अपस्मार, भूत विद्या बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुश्रुत अनुसार चतुर्विद तंत्र भूषण अध्याय का क्रम क्या है? ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। सुश्रुत अनुसार चतुर्विद तंत्र भूषण अध्याय जो थे, बताया था तंत्र भूषण अध्याय, उन अध्यायों का क्रम क्या है? रस भेद, ऑप्शन नंबर ए रस भेद, तंत्र युक्ति, दोष भेद, और स्वस्थ वृत्त। नेक्स्ट ऑप्शन रस भेद, स्वस्थ वृत्त, तंत्र युक्ति, दोष भेद। नेक्स्ट ऑप्शन स्वस्थ वृत्त, रस भेद, तंत्र युक्ति, दोष भेद। नेक्स्ट ऑप्शन तंत्र युक्ति, दोष भेद, रस भेद, स्वस्थ वृत्त। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन। स्वस्थ वृत्त, रस भेद, तंत्र युक्ति, दोष भेद। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी में क्या है? रस भेद है पहला अध्याय, नेक्स्ट स्वस्थ वृत्त है, नेक्स्ट तंत्र युक्ति है, और नेक्स्ट दोष भेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत ने विष तंत्र का वर्णन कौन से स्थान में किया है? विष तंत्र का वर्णन कौन से स्थान में किया है? ऑप्शन नंबर इज चिकित्सा स्थान, दंष्ट्रा चिकित्सा, कल्प स्थान, या फिर सूत्र स्थान में? विष तंत्र का वर्णन चिकित्सा स्थान, दंष्ट्रा चिकित्सा, या फिर कल्प स्थान, या फिर सूत्र स्थान? सेकंड ऑप्शन सर। दंष्ट्रा चिकित्सा में? फिर से सोच लीजिए, चिकित्सा स्थान, दंष्ट्रा चिकित्सा, और कल्प स्थान, या फिर सूत्र स्थान, विष तंत्र। और लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए? दैट्स रॉन्ग आंसर। कल्प स्थान में विष तंत्र का वर्णन मिलता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाक सौष्ठव अर्थ विज्ञाने प्राग लभ्ये कर्म नैपुणे निम्न में से
किस हेतु कहा गया है, किसका हेतु कहा गया है? वाक सौष्ठव प्रागलभे कर्म नैपुणे, मतलब वाक सौष्ठव वाणी से निपुण। गुरु हेतु, शिष्य हेतु, किसके हेतु किया गया है? गुरु हेतु, शिष्य हेतु, योगियों के हेतु या फिर प्रतिसंस्कार कर्ता के हेतु कहा गया है। वाक सौष्ठव विज्ञान अर्थ विज्ञाने प्रागलभे कर्म निपुणे। गुरु हेतु कहा गया है, शिष्य हेतु कहा गया है, योगियों हेतु कहा गया है या फिर संस्कार कर्ता हेतु कहा गया है। गुरु प्रति शिष्य संस्कार हेतु। प्रतिसंस्कर्ता प्रति संस्कार। प्रतिसंस्कर्ता हेतु, और दैट्स अ रॉन्ग आंसर, शिष्य हेतु कहा गया है। नेक्स्ट ऑप्शन, अल्प बुद्धि वाले शास्त्र किस रूप में पढ़ाया जाता है? अल्प बुद्धि वालों को पद रूप में, पाद रूप में, या फिर श्लोक रूप में, या फिर किसी रूप में, किसी भी रूप में पढ़ा दिया जाता है उनको। पद रूप में, पाद रूप में, या फिर श्लोक रूप में, या फिर किसी भी रूप में पढ़ा दिया जाता है उनको, अल्प बुद्धि वालों को। पद रूप में, पाद रूप में, या फिर श्लोक रूप में, या फिर किसी भी रूप में। पद रूप में। और लो कर दिया जाए। Yes, दैट्स राइट आंसर, आप जीत चुके हैं इनफाइनाइट्स। तो ये हमारे क्वेश्चनों की सामग्री जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो हमने क्वेश्चनिंग भी कर ली है। अब बैलेंस्ड वन। नेक्स्ट हम कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 5th अध्याय सुश्रुत सूत्र स्थान का। और फिर हम 3 दिन चरक पढ़ेंगे, चरक चिकित्सा स्थान के अध्याय, रसायन अध्यायों का हम करेंगे। ठीक है, पठन। ओके, तो आज की मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो आखिर तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर वीडियो लेक्चर्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें बताएँ। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मेंशन करें, कोई हिचक नहीं है, बेझिझक मेंशन करें। और कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है? वो आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, उनका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। ओके साहिल, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी ओके। मच सर।